Hello everyone, my name is Shubham Shukla. I have secured All India rank of 43 in UPSC CSE 2021, and this was my fourth attempt at this examination, my fourth मेंस, बट माई वेरी फर्स्ट टाइम मेकिंग टू द इंटरव्यू. मतलब कि मेरा हर बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था, बट किसी न किसी कारणवश मेरा हर बार मेंस क्लियर नहीं हो पाता था, जिसके चलते मैं आई यूज़ टू सफ़र एंड थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता था टाइम एंड अगेन. बट दिस टाइम मम्मी मम्मी पापा एंड भगवान के आशीर्वाद से, भगवान जी के आशीर्वाद से थिंग्स वेंट वेल एंड फाइनली आई मैनेज टू क्लियर द एग्ज़ाम दिस टाइम अराउंड. सो मोस्टली आई बी टॉकिंग अबाउट माई जर्नी. आई एम अ ग्रेजुएट इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी. मैं कोलकाता में सब मैंने अपनी स्कूलिंग की है, कॉलेज की है मैंने अपने बैचलर्स ऑफ ऑनर्स इंजीनियरिंग बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी. 2018 में ग्रेजुएट हुआ था. उसी साल मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था. फिर फिर क्या बोलते हैं, मैंने अपना केमिस्ट्री ऑप्शन था उस समय मेरे साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो प्री क्लियर हो जाता था, मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑप्शनल में बहुत ख़राब स्कोर्स आते थे मेरे. तो दिस इज समथिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन एज वेल. What the mistakes that I made, the good things that I did. I'll be talking about how I kept myself motivated. नहीं, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी थी. ये बाल मैंने इसलिए हटाए हैं बिकॉज हमारे फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो गई थी, तो हम लोग को बाल शेव करना पड़ता था. नहीं, मन्नत नहीं मांगी थी मैंने कुछ ऐसा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो बी टेकिंग अप योर क्वेरीज. आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं हैं, लाइक सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. So we'll be talking about a lot of aspects of this examination, but it is very awesome to see a lot of you guys coming in. So first of all, I'll tell you the basic thing mistakes that I have made. Like अगर हम बेसिक मिस्टेक्स की बात करें, तो जो मैंने अपने पिछले 3 सालों में गलतियाँ की थी, सबसे बड़ी गलती थी गलत ऑप्शन चूज़ करना. सेंटिमेंटल होके मैंने केमिस्ट्री चूज़ कर लिया था. देन केमिस्ट्री में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे. तो गुड इवनिंग. तो वही इशू हो रहा था कि सिंस केमिस्ट्री अच्छा नहीं चल रहा था, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, एंड देन चीज़ें ये भी यही हो जा रही थी कि मेरा मेंस क्लियर बार बार नहीं हो रहा था. तो आई हैड टू चेंज टू अ न्यू ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस इसलिए लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है जीएस के साथ. इंटरनेशनल रिलेशन से खुद ही इंटरेस्टिंग है, एंड एट द सेम टाइम जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इट्स लाइक कि हमारा जीएस में बहुत ज़्यादा कवर हो जा रहा है, एंड एक ही सोर्स से आप पढ़ लोगे तो पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाता है. जैसे मैंने वो बहुत फेमस मैडम है शुभ्रमा रंजन मैम, बस उन्हीं के नोट्स देखे थे. मैं मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को बताने में कि मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी पॉलिटिकल साइंस के लिए, बिकॉज मेरे पास लिटरली टाइम ही नहीं था. बट मैंने उनके नोट्स को बार बार पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे, इधर उधर से गूगल से और अलग अलग सोर्सेज से सप्लीमेंट भी किए थे. तो दिस इज़ वॉट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू ओवर माई जर्नी एंड अबाउट पॉलिटिकल साइंस. एंड अदर दिन दैट मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी कि वन ऑफ द मोस्ट मेजर मिस्टेक्स दैट आई मेड वॉज कि आंसर राइटिंग बहुत कम की थी अपने पहले 3 अटेम्प्ट में. एंड उसके अलावा व्हाट आई ऑल्सो डिड नॉट डू वॉज कि मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ नहीं पढ़ी थी. एंड लास्टली मैंने अपने आंसर्स बहुत ही सिंपल सिंपल आंसर लिखता था. मतलब तो दीज आर द एरियाज दैट विल बी कवरिंग टुडे. एंड तो ऐसे करते हैं कि वी शुड एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग अप दिस क्वेश्चंस. विकी जी आप भी बलिया से. नाइस. मैं भी बलिया मेरा नेटिव प्लेस जो हम बोलते हैं मेरा गांव है. मेरे फादर बलिया से बिलोंग करते हैं. तो यस, तो लेट अस स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉप एक एक करके. राइट. तो उसका ज़्यादा क्वेश्चन हो तो आप बताते रहिएगा. मैं कितने घंटे पढ़ता था, दीपा है दास. यार देखो, मैंने अपने जीवन में 1 या 2 दिन 10 घंटे पढ़े होंगे. कभी कभी 6 से 8 घंटा पढ़ लेता था, बट 6 से 8 घंटा वॉज माई रेगुलर. बट अगर मैं 6 घंटा पढ़ता था तो 6 घंटा बहुत सीरियसली पढ़ता था, फ़ोन वगैरह सब फेक फाक के, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ बंद करके. राइट. तो यही होता था कि आपको कोई 18 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप 6 घंटा पढ़ो, आप सीरियसली पढ़ो, आपका काम आराम से होगा, बहुत आराम से, बहुत इज्जत से होगा. And Akash has asked कि should I join classroom coaching? Yeah, I haven't taken classroom coaching full fledged for GS as such, so I might not be the right person to tell you. But अगर आपको लगता है कि you cannot cover your GS का subjects and GS के topics from the freely available resources या from basic books, then go for it. Do not, मतलब अपने लिए dilemma मत रखना कि यार काश चला गया होता तो फ़ायदा होता. तो अगर if you think it is necessary, और भी टॉपर्स के व्यूज़ देखो जो बहुत लोगों ने GS की कोचिंग ली है, उनसे बात करिए, एंड देन लाइक उनके व्यूज़ देखिए, एंड उसके बाद लाइक यू गेट एन आइडिया कि यू शुड टेक और नॉट. एंड Ferguson College from Pune, first year BA. How to start? First, you're in your first year. In your first and your second year, the only thing that you need to do is read a lot of newspapers, form an opinion, and
see the world that is around you, understand the world, understand the problems. Sunset TV के debates देखिए, is another good thing that you need to do so early. And when you start entering your third year, then only you start your preparation. वर्किंग एज एन RRB PO, मनोज भाई थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इशू होता है, बट वही है, आपको अपने ऑफ डेज पे बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स. एंड इवेंट डेज पे रेगुलर टाइम पे आप ये कर सकते हो कि जो भी आपका डेली में 4 या 5 आवर्स निकल रहा है उसको बहुत स्ट्रिक्टली यूज़ करना पड़ेगा. ट्रैवल करते टाइम, मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो बस से या फिर अपनी कार से किसी चीज़ से, तो कुछ ऑडियो बुक्स ऑफ न्यूज़ सुन लो इस टाइप की, या फिर NCERTs के ऑडियो बुक्स मिलते हैं, वो ट्रैवल की टाइम आप सुन सकते हो. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू. And how do you keep yourself motivated? Yes, Shakuntala, that's very good question. So I wasn't always motivated. There were times when I felt that things weren't doing very good with me, especially जब बार बार मेरा मेंस में अटक जा रहा था, तो I used to be sad and I used to try my best to divert myself from this फैक्ट कि UPSC इज़ द लाइक, बहुत लोग बोलते हैं ना UPSC है, UPSC को लोग कहते हैं ज़िंदगी और मौत का चीज़ बनाए थे. तो आई नेवर डिड दैट. मैं इसको एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करता था, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू गाइज एज वेल. इसको एक एग्ज़ाम की तरह ही आप लोग ट्रीट करिए. गेट इन टू सम हॉबी, सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड एवरीथिंग. लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ फुटबॉल, तो फुटबॉल देखता था मैं बहुत ज़्यादा. वीडियो गेम्स बहुत खेलता था. ओनली आफ्टर मैं अपनी पढ़ाई कर लिया या टारगेट पूरा कर लिया उसके बाद. ऐसा नहीं था कि मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कर रहा हूँ. तो ओनली आफ्टर यू हैव डन विद योर टारगेट्स यू कैन टेक अप सम हॉबी. बहुत लोग कुकिंग पसंद है. लाइक आई नो अ फ्रेंड हु हैज स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक, उन्हें कुकिंग पसंद है, तो अपने टारगेट कंप्लीट करते डेली पढ़ाई का और फिर वो कुकिंग करने लग जाते थे. तो ऐसे करके दे यूज्ड टू कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड, पुश्ड. एंड एक अंदर से आग होनी चाहिए. लाइक मेरे अंदर एक आग थी बिकॉज मुझे ये करना था. तो ये आस्क योरसेल्फ, आपके अंदर ये आग क्यों है, एंड ये बहुत अच्छा रीज़न हो जाएगा क्या करना है. एंड विकी जी ने पूछा है सोर्सेज के बारे में. तो सोर्सेज के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड टेल यू इज़ फॉलोइंग बेसिक बुक्स, फॉलोइंग द फ्रीली अवेलेबल मटीरियल्स. फॉर एग्जाम्पल सबको आता है बेसिक बुक्स में, ऐसे मान लो कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट एंड मिडीवियल के लिए NCERTs हो गई या पूनम दहिया की बुक हो गई, जोग्राफी के लिए क्लास 11-12 के NCERTs, एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS वाले. तो यही सब आपके बेसिक सोर्सेज हैं. आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, गाइस आई ऑल्सो मेड अ टेलीग्राम चैनल वेयर आई टेल पीपल व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा शुभम शुक्ला IAS करके, तो एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा. तो उसमें मैंने अपने बुक लिस्ट सब डाला है, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा. And toppers copy के sources, there are like you can go to many toppers have written blogs, so you can actually search for a lot of blogs. Then Mudit Jain sir के blog पे भी you'll find a lot of toppers, and Anudeep Devduri Shetty sir हैं, and then UPSC WordPress पे भी बहुत सारे blogs मिल जाएंगे. So you'll get a lot of toppers blogs online. Divya Mishra ma'am, Anudeep Duri Shetty sir, and Vikram Grewal sir, Ashma ma'am, and there are a lot of people who have uploaded their answer scripts, their notes and everything. So this is something that you can also do. What did you do that my GS score increased from 360 to, okay, there are a couple of things that I did. Number one, reading topper copies. उससे मेरे को बहुत कुछ आइडिया लग गया क्या करना है क्या नहीं करना है. Number two, beautifying my answers. I always knew that if I'm scoring in 360s, मतलब always on an average of 90 marks per paper, that means content is not an issue, presentation is. So what I did was I beautified my answer a lot. बहुत ज़्यादा facts, figures, data, statistics and presentation, diagram बहुत ज़्यादा यूज़ किया था. जहाँ पे भी कुछ इंटरनेशनल रिलेशन या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ या माओइज्म इस टाइप का होता था, आई यूज्ड टू ड्रॉ इन इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ पे. एंड फ्लो चार्ट्स हो गया, वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये सब तो मैंने बहुत किया. ठीक है ना, ये सब चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था. प्लस द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई डिड वाज, मैं पेपर कंप्लीट करना सीख गया था. एंड जब पेपर कंप्लीट करता था मैं, तो मैं ये इंश्योर करता था कि पेपर को मैं पूरी तरह टारगेट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन कर रहा हूँ, पन्ने पुन्ने पूरे भर रहा हूँ. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिल अप पेजेस. आई हैव लर्न दिस इन माई 4 years ऑफ UPSC प्रेप, दैट फिलिंग अप पेजेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पूरे पेजेस भरिए. मान लीजिए आपका 2 पेजेस नहीं हो पा रहा है, कोई डेटा बनाइए, कोई ड्राइंग कर दीजिए, कुछ भी आप करिए, बट पेजेस भरिए. बट देन ऐसा नहीं लगे कि यू आर फ्रॉडिंग योर वे इन. कुछ भी रेलिवेंट करिए, राइट. तो दिस इज़ वॉट आई मोस्टली डिड टू इंक्रीज माई स्कोर्स अलॉट. जैसे अब वही पेपर स्पेसिफिक भी हो गया. GS4 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं. GS3 में डायग्राम्स एंड करंट अफेयर्स को स्टैटिक्स से रिलेट करने की कोशिश किया. GS2 में व्हाट आई डिड वाज बहुत सारे कमिटीज़, आर्टिकल्स, ये सब चार्ट डालने की कोशिश की है. GS1 में इट इज़ वेरी फैक्चुअल, तो वही है कि जिस जगह हो पाए ड्राइंग कर दो, मैप बना दो और फिर इंटरलेट करो आंसर को. अच्छा, बहुत रेडीमेड ओपनिंग एंड कंक्लूजन रखो आंसर्स का. तो दिस इज़ व्हाट आई डिड. And what do you suggest is value addition over Shubhra ma'am's notes? Okay, so for value addition only IAS के notes Telegram पे freely available है. जहाँ if you are
having confusion, you can actually refer to it. Other than that, in my Telegram channel that I am telling you about, शुभम शुक्ला IAS करके आप लोग सर्च करोगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोग को. आई हैव अपलोडेड विभोर अग्रवाल सर्स नोट्स. तो उनका नोट्स इज लाइक कीवर्ड करके है नोट्स है, तो आई हैव अपलोडेड दैट एज वेल. तो यू कैन रेफर टू दैट एज वैल्यू एडिशंस. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एडिटोरियल्स, एंड इससे भी बहुत कुछ आपको रियल लाइफ में कोरिलेट करने को मिलता है. एंड फाइनली टॉपर्स कॉपी इज ऑलवेज अ वेरी गोल्डन एंड एन इनविजिबल रिसोर्सेज, राइट. इट्स लाइक इनविजिबल गोल्ड माइन. तो उनको आप यू कैन रेफर. एंड बिगनर 2023 के क्या अप्रोच बताइए. सेल्फ स्टडी, वही बेसिक बुक्स कवर करिए. ट्राई करिए कि बेसिक बुक्स आप कवर करें एंड जुलाई के साथ ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दें. तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर एटलीस्ट आपके बेसिक बुक्स सब हो जाएंगे. एंड उसके बाद आप थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग हल्का फुल्का आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड पैरेलली आप क्या करिए, अपना ऑप्शनल भी कवर करते रहिए जो फरवरी मार्च तक खत्म हो जाएगा. तो यही चीज़ आपको देखना है कि फरवरी मार्च तक आपका ऑप्शनल खत्म हो रहा है एंड अक्टूबर तक आपका जीएस खत्म हो रहा है. एंड उसके बाद जैसे ही जीएस खत्म होता है आपको उसके बाद रिविजन करते रहना पड़ेगा, रिवाइज कपल ऑफ टाइम्स. एंड फ्रॉम मार्च या फिर फ्रॉम फरवरी इटसेल्फ जब आपका ऑप्शन खत्म हो जाता है तब वही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. बहुत सारे मॉक्स दीजिए, मॉक्स देते थे रिवाइज करिए, रिवाइज योर मॉक्स इज वेल, राइट. तो दिस इज व्हाट आई वुड से फॉर समवन जो 2023 के लिए अप्रोच करा. बिगनर हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत टाइम है. 11 मंथ्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम. ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स पढ़ने चाहिए. येस, इफ यू आर अपियरिंग फॉर मेंस दिस टाइम अराउंड एंड आपने नहीं किया, अपने नोट्स नहीं बनाया, तो ऋषिकेश रेड्डी सर्स इज अ वेरी, सर्स नोट्स आर अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट सोर्स. So I'm working full time, so can I clear without going to Delhi? Definitely Anjali, you can clear this exam working full time and without going to Delhi. आजकल तो इनफैक्ट दिल्ली जाना में क्या हो गया कि सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो गए. कोर्सेज यू कैन टेक फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम एज वेल. बट अगेन एज आई सेड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स यू हैव टू सैक्रिफाइस योर सैटरडेज, योर संडेज एंड योर हॉलीडेज. उस पर आपको एक्स्ट्रा आवर देना पड़ेगा बिकॉज नॉर्मल डेज पे यू आर नॉट एबल टू गिव दिस आवर. प्लस इवन इन योर नॉर्मल डेज आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ट्रैवल करते समय बहुत ज़्यादा हद तक आपको ट्रैवल करने के बीच में या फिर ऑफिस में कुछ ब्रेक मिल रहा है तो कुछ आर्टिकल्स देख लिया, ट्रैवल करते समय कुछ ऑडियो बुक्स सुन लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया. दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. प्री और मेंस के बीच में कितने आवर्स पढ़ाई? 6 घंटे तो अच्छे डेडिकेटेड पढ़ाई करो ही. इससे ज़्यादा अगर आपको लग सकता है डेडिकेटेड पढ़ाई कर सकते हो तो यस करो. हैव यू टेकन ऑप्शनल कोचिंग? ऑप्शनल के लिए फुल फ्लेजेड कोचिंग आई हैव नॉट टेकन एज सच. आई हैव डन अ कपल ऑफ थिंग्स. जैसे एक सुमित सर करके हैं ओनली PSIR क्लब वाले, तो उनसे मैंने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम लिया था. एंड जब मेरा प्री क्लियर हो गया देन आई जॉइन शुभ्रा मैम्स क्रैश कोर्स. तो ये मैंने किया था. आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कोर वेरी लो. इसकी वजह से मैं बार बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ. सो हाउ कैन आई विदाउट कोचिंग? आप ऐसा करिए, एक बहुत सारे टॉपर्स आपको मिल जाएंगे. जैसे रवि सिहाग सर भी हैं इस साल, इन्होंने हिंदी मीडियम के साथ बहुत अच्छी रैंक ली है. उनके आप ब्लॉग उनका आप टेलीग्राम चैनल देखिए, उनके ब्लॉग पे पढ़िए एंड आप और हिंदी मीडियम के टॉपर से आप कनेक्ट करिए तो दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर ऑन दिस. एंड डिड यू रीड NCERTs फॉर मेंस टू? ब्रो, मैंने जो NCERTs की पढ़ाई की थी, अभी बुक्स की पढ़ाई की थी, उसको मैंने मेंस एंड फिल्म से अलग अलग बांट के नहीं की थी, कंबाइन करके पढ़ाई की थी. इसलिए जो भी मैं पढ़ रहा था NCERTs वो मेरा बोथ मेंस एंड प्री दोनों के पर्सपेक्टिव में था. डिड यू मेक एनी नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर? नो, आई नेवर मेड एनी नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. देयर आर मेनी टॉपर्स हु हैव मेड नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, फिजिकल नोट्स और ई-नोट्स. You can do that. What I actually did was I was not very frequent with newspapers, so I used to read a newspapers kabhi kabhi, and then जब time होता था I used to refer to a monthly compilation. So I use this combination of one newspaper and one monthly compilation. I would suggest you guys to read newspapers as much as possible. Making notes or not making notes, it's a personal decision. ऑप्शनल की कोचिंग ले ले रहने नहीं है क्या कि नहीं भैया? ऑप्शनल की ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा पड़ सकता है, इसलिए अगर आपको लग रहा है ऑप्शनल आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ले लीजिए. हाउएवर बहुत सारे टॉपर्स के बहुत सारे कोचिंग्स के वीडियोस आपको इंटरनेट या फिर टेलीग्राम या फिर इधर उधर से मिल भी जाते हैं. डू नॉट पे फॉर इट. बट अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि यू हैव टू टेक कोचिंग फॉर ऑप्शनल, तो ऑप्शनल की कोचिंग ले लीजिए. कहीं ऐसा होता है ना, गिले शिकवे ना रह जाए कि काश ले लिया होता. How many mains tests did you write between prelims and finals? Between prelims and finals, I had 8 tests to write. I wrote only 3, only 4. I got only 3 evaluated, and एक तो मैं evaluate भी नहीं करा पाया because थोड़ा late हो गया था. Because mostly चीज़ें ऐसे हो रही थी कि I had to focus on my optional as a lot. इसलिए मैं GS पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया आंसर राइटिंग पे. बट आई न्यू दैट कि एक कोई टेस्ट लिख के मुझे लग गया था कि मैं टेस्ट लिख लूँगा, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. आइडियली जो अगर आप 8 टेस्ट या 12 टेस्ट खरीदते हो तो उन सारे को अटेम्प्ट करो. हाउ डिड यू इम्प्रूव योर PSIR मार्क्स? ओके, बिगेस्ट रीजन वाई आई इम्प्रूव माई PSIR मार्क्स, आई अटेम्प्टेड द कंप्लीट पेपर. सेकेंड थिंग दैट आई डिड वॉज आई यूज्ड a lot of real life and inter related examples. For example,
पेपर 1 सेक्शन बी में मैंने पेपर 1 सेक्शन ए या फिर पेपर 2 सेक्शन ए का बहुत यूज़ किया था। सिमिलरली पेपर 2 सेक्शन बी में पेपर 1 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन ए का बहुत यूज़ किया था। इंटर रिलेशन बहुत किया था। थर्ड, आई यूज लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आई यूज लॉट ऑफ कॉमन सेंस वाले एग्जाम्पल जो आप अपने आसपास देखते हो इन द आंसर राइटिंग। एंड फाइनल थिंग मैंने ये किया था कि मैंने आंसर की एनालिसिस बहुत ज़्यादा की थी और मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट किया था, कीवर्ड्स के पीछे बहुत ज़्यादा काम किया था। So these are the reason why I felt my marks have increased in PSIR by almost 56 marks. And you're a housewife, only some months to prepare. Can I prepare? You can prepare it in 6 months, but then वही मैं बोल रहा हूँ, it's like कि working experience type का भी आपका हालत है. You'll have to sacrifice your holidays and everything. तो मतलब it needs very strong cooperation from your family. What did I do from GS को? तो ये मैंने बता दिया है. Also guys, if you want to know what I did extra, मैंने एक घंटे की सेमिनार ली थी and जो मेरे टेलीग्राम चैनल है IAS शुभम शुक्ला, I'll actually write the link in शुभम शुक्ला IAS ऑल इंडिया रैंक 43. उस पर मैंने एक वीडियो भी डाली हुई आंसर राइटिंग पे. सो इस सेशन के बाद आई पिन दैट, आई लाइक मार्क दैट वीडियो ऑन इम्प्रूविंग आंसर राइटिंग. उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा. इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन डिटेल, वरना मैंने पहले बता दिया है. कैन यू शेयर टॉपर्स आंसर कॉपी सोर्स ऑन टेलीग्राम? यस, 1-2 दिन के अंदर मैं शेयर कर दूंगा. 2023 के लिए स्टडी बता दिया मैंने कुछ देर पहले किसी को, खैर आप ही को बताया था. PSIR मॉक टेस्ट. अच्छा अभिषेक भाई, आई डिड नॉट राइट PSIR मॉक टेस्ट इस बार, मेरे पास टाइम नहीं बचा था. मैंने क्या किया था एक्चुअली, फुल लेंथ मॉक लिखने के अलावा जो मॉक के सॉल्यूशन थे मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे कीवर्ड्स में करके लिख दिया था. गिव मी अ कपल ऑफ डेज, आई विल like write it in a couple of days, right? And my attempt, this was my 4th attempt, my 4th means, but my very first interview. Any online coaching or subscription which can help in preparation, the preparation of what, GS or optional, or which one, what are we talking about? Can you show topper answer copies? Yes, will do. How many hours per week did you spend? I was spending an average of 6 to 8 hours per day. 8 hours maximum, 6 hours regularly. What different do you do? I answered this question. ऋषिकेश रेड्डी के सर पढ़ने चाहिए बिल्कुल. First, what to do, NCERTs or standard books? कुछ भी कर सकते हैं. If you want to start off with NCERTs, you can do that. नहीं तो for example पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत is sufficient. You do not need to refer to NCERTs for that. But geography में I do not think there is any other book which is sufficient, right? तो उसमें आप NCERT से करो, it's your decision. Did you take yearly test series? नहीं, बट व्हाट आई रिमेंबर्ड वाज एक प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट IAS करके, तो उसका आई टुक दैट डेली आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम. 4-5 हज़ार रुपये पड़ रहा था मुझे, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोग्राम ले लिया था. एंड कभी कभी जब मेरा मन करता था 2-3 क्वेश्चन उनके लिख के उनको दे देता था, वो इवेलुएट कर लेते थे, ये करते थे. ठीक है, तो यू कैन चेक दैट आउट. फॉर दिस वाज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, लाइक डेली यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ आंसर्स. मैं 2 या 3 लिखता था, वो भी कभी कभी ऐसा होता था कि आज लिखा तो कल नहीं लिखा, उस टाइप का. हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर UPSC, RBI एंड NABARD साइमल्टेनियसली? वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज तीनों एग्जाम्स के नेचर बहुत ज़्यादा अलग हैं. थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होता है सब में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलैप पे फोकस करिए. बट आई वुड रादर आस्क यू टू स्टिक टू ईदर RBI प्लस NABARD और UPSC. आई एम आस्किंग, कभी कभी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं लगता है, कभी एक दिन हुए रेस्ट में चला जाता है, तो इट्स नॉर्मल. हाँ, इट इज़ नॉर्मल कि कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, तो डू नॉट फोर्स योरसेल्फ. थोड़ा ब्रेक ले लीजिए. थोड़ा कुछ इधर उधर कुछ करना है, किसी दोस्त से मिलना है, कुछ फैमिली से मूवी भी देखना है, बिल्कुल कर लीजिए. दैट इज़ नॉट एन इशू. ऐसा नहीं है आपको रोबोट की तरह डेली हफ्ते में 7 दिन पढ़ना है, 2 साल तक, 3 साल तक. कभी कभी ब्रेक बनता है, बोलता है ना, किटकैट का ऐड आता है ना, तो ब्रेक ले लो यार, वही है. शुड वी डू डेली आंसर राइटिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स? इफ डन, या इट हेल्प्स. हमेशा इट एक्चुअली हेल्प्स इफ यू कैन डू डेली आंसर राइटिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स. स्पेशल फोकस ऑन हाउ टू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पार्ट. हाउ टू राइट आंसर्स, हर्षिता, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो वीडियो डाला हुआ. इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, 50 मिनट में, कि हाउ टू राइट आंसर्स, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, क्या किया जाता है. रेफर टू इट. सौरभ, नो, आई डिड नॉट मेक एनी नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. प्लान टू कवर द सिलेबस एंड रिवाइज फ्रॉम 2023 अटेम्प्ट. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट अंजलि थोड़ा पहले ही. एंड जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आई प्रॉब्ली आंसर टू होप और समवन कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है. And GS papers, can we give direct example from your life? Yes, you can give a direct example, but बहुत boastful नहीं लगना चाहिए. For example, if you have seen poverty, yes, you can lead a conclusion that having seen poverty, many, like अपने खुद first person में ना बोल के third person बोलो कि many of us have seen poverty in our lives and this has like we know the vicious trap that poverty brings. ऐसे ऐसे करके कर सकते हो. ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नोट्स. 2023 के लिए नोट कुछ बता दिया मैंने. होप टेस्ट सीरीज कब से करें सर? एक बार आपका एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हो जाए, एक बार आपने अपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया, उसके बाद से टेस्ट सीरीज को शुरू करना चाहिए. दिस इज माय ओपिनियन. वर्डप्रेस साइट फॉर PSI टॉपर्स, आई विल अपलोड अ कपल ऑफ गुड टॉपर्स कॉपीज, मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे. गिव मी अ कपल ऑफ डेज.
शुड वी डू डेली आंसर राइटिंग कब, या वी शुड डू, बता दिया है, एनसीईआरटी बता दिया है, हाउ टू इम्प्रूव पीएसआई मार्क्स, एनसीईआरटी शुरू कर, ओके। ओके, कुमार शिवम आपने 2 बार प्री दिया है, कुडंट फिगर आउट वेयर एम आई लैकिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ योर स्कोर इज़ अ वेरी लिटिल, कट ऑफ से थोड़ा नीचे है, तो सर तो ये कि आपका कंटेंट का इशू नहीं है, आपको इशू है प्रैक्टिस का, तब आप प्रैक्टिस करिए। बट इफ़ योर स्कोर इज़ वे टू बिलो दी कट ऑफ, मान ली 10-15 नंबर पीछे कम हो जा रहा है कट ऑफ से, दैट तब आपको अपना वापस अपने सोर्सेज पे जाना है, वापस रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, वापस मॉक्स देने हैं। ऑप्शनल के लेक्चर्स कहाँ से कवर किए हैं, और मैंने ऑप्शनल के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स एज सच नहीं देखे थे, मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स दिल्ली से मंगवा लिए थे, वो दिल्ली की दुकान में 1000-1500 रुपये में मिल जाता है, घर तक डिलीवर कर देते हैं, मैं तो जाके ही ले लिया था, एंड उन्हीं से मैंने मैम के नोट्स से अपने नोट्स बनाए थे। And how many GS mocks did you give between pre and mains? I gave a total of 4 mocks. 3 of them I got it evaluated, 1 I did not get evaluated. How to manage the माहौल for answer writing in test? ऑनलाइन टेस्ट, बस अपने घर में 3 घंटे के लिए अपने आप को बंद कर दो, एंड ट्राई गिविंग द टेस्ट इन द सेम टाइम एज यूपीएससी टेस्ट 9 to 12 एंड 2 to 5, एंड उस टाइम में बोल दो कि मम्मी मैं जीरा धनिया पुदीना कुछ नहीं लाऊंगा, आई विल ओनली स्टडी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो दिस इज वॉट यू कैन डू, एंड टाइम योर आंसर्स वेरी वेल। वॉट इज अ गुड सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स? Technically it's not economics, it's economy, curry butt, and a good source would be either Sriram sir's economy book or notes, or Mrunal sir's economy PDF, either of the two you can do. Sociology optional का मुझे कुछ नहीं पता, I'm sorry, there are other toppers जो आपको बता पाएंगे, मैं पॉल साइंस वाला हूँ। पॉल साइंस के लिए बुक लिस्ट, साहिल भाई मैंने बुक्स पढ़ी ही नहीं, इसलिए आपको बता ही नहीं सकता, मैंने बस शुभ्रा मैम के नोट्स देखे थे मेजरली। प्लीज़ शेयर टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए शुभम शुक्ला IAS, 5-5.5 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरी एक फ़ोटो लगी होगी जिसमें मेरे प्रॉब्ली यूपीएससी का बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लगी है मेरी, हाँ। सीसैट स्ट्रैटेजी वेरी वेरी, बहुत सिंपल चीज़ करनी है, डू नॉट टेक सीसैट लाइटली फर्स्ट। नंबर 2, मेक श्योर विच इज़ योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन, द क्वान्टिटेटिव पार्ट और द कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको प्रैक्टिस करके इंश्योर करना है, वी डू नॉट लूज मार्क्स इन दैट, एंड जो अदर सेक्शन है उसमें क्वेश्चन के टाइप्स आर गेटिंग रिपीटेड, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कैलेंडर, ये सब, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को जाइए देखिए। देयर आर लॉट ऑफ टिप्स ट्रिक्स ऑन यूट्यूब पे बहुत जगह सीसैट की फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। इफ़ नॉट दैट, जॉइन अ गुड सीसैट कोर्स, राइट। एंड लास्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है वो ये है, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सीसैट मॉक्स, डू नॉट इग्नोर सीसैट। शुड आई जॉइन क्लास, ये तो बता दिया आकाश भाई आपको मैंने। एंड टेलीग्राम चैनल फॉर PS, ओके, माई टेलीग्राम चैनल इज नॉट डेडिकेटेड टू PSI और ऑप्शनल, इट्स अबाउट एवरीथिंग। शुभम शुक्ला IAS करके सर्च करिएगा, 5 to 5,500, या फिर इफ एनी वन ऑफ यू कैन राइट इट इन द चैट, राइट, तो आप लोग मतलब if any one of you can write this in the chat ki like any one of you who has joined my channel, write the name of the channel in the chat, तो बाकी लोग देख पाएंगे। फाइनेंशियली वीक, तो आंसर रिविजन कैसे करें? आई एम नॉट अफोर्ड टेस्ट सीरीज, आपको टेलीग्राम में मैसेज किए थे बट आप बताएं। अच्छा सॉरी विकी भाई, मैं नहीं बता पाया। देखो, तो पहले आप ये करो कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो टॉपर्स की आंसर कॉपी देखो, उन्होंने कैसे टॉपर्स आंसर लिखा है, राइट। फिर 1-2 दिन बाद वही सेम क्वेश्चन को आप अपने आंसर लिखो और देखो, फिर अगर मानो टॉपर को उस क्वेश्चन में 5 मिले हैं, 4 मिले हैं, तो आप अपने आंसर को कितना दोगे उस कंपैरिजन। तो ऐसे आप करके स्टार्ट करो, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ इट। हाउ टू स्टडी इकोनॉमी, मृणाल सर लेक्चर आर आउटपुट, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे विल फाइंड अ लॉट ऑफ PDF, और कभी कभी माइट फाइंड वीडियो एज वेल, नहीं तो इकोनॉमी के लिए श्रीराम सर की बुक इज ऑल्सो रिसेंट इन अ बुक। एंड डिड यू रीड ऑल NCERTs लाइक 4 बुक? नो, I was Anushka, I was very specific in reading NCERTs. For example, मैंने पॉलिटी की NCERTs देखी नहीं थी, मैंने जोग्राफी की अच्छी से देखी थी, हिस्ट्री की देखी थी, इको की नहीं देखी थी, फाइन आर्ट्स थोड़ी बहुत देखी थी मैंने। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आई बी टॉकिंग अबाउट। सो ब्लाइंडली मैंने NCERTs नहीं की थी, वेयर आई फाउंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू NCERTs, फॉर एग्जाम्पल इन पॉलिटी, आई रेफर टू दैट। भाई लाइव हो क्या भाई, कैसा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल लाइव है सर। एंड हाउ टू मेंटेन दैट एग्जाम टेम्पो वाइल गिविंग टेस्ट फॉर मेन्स? कांट गो टू, कोई बात नहीं, मैं मानस में बताया ना आपको, रूम बंद कर दीजिए, मम्मी को बोल दीजिए कि आई विल नॉट ब्रिंग धनिया पुदीना और सब्जी पानी फॉर यू, दूध नहीं लाऊंगा। टाइम एक सामने स्टॉप वॉच लगाइए, जैसे ही 9 बजा स्टार्ट राइटिंग एग्जाम्स, जैसे ही 12 बजा इमीडिएटली अपने क्लॉक को बंद कर दीजिए। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। इज इट पॉसिबल टू क्रैक मेन्स इन 100 days? Yes, to a very fair extent it is possible to crack mains in 100 days, but like your 100 days you must give 100 into 6 or 100 into 8, 600 to 800 very strong hours, right? It is possible. BSc जूलॉजी बॉटनी से ग्रेजुएट में समझ नहीं आ रहा, स्टार्ट कैसे करो यूपीएससी के लिए? स्टार्ट आप पहले बहुत सारे टॉपर जो इन्होंने को स्टार्ट करना है,
बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ देखिए, उनसे नोट्स बनाए कि क्या स्ट्रैटेजी रखना है, क्या स्ट्रैटेजी नहीं रखना है। एक बेसिक बुक लिस्ट तैयार करिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रखिए, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फॉर्म योर ओन स्ट्रैटेजी। लाइक स्ट्रैटेजी सबके लिए यूनिक है सत्कर्ष भाई, आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, टेक द हेल्प ऑफ माई टॉक हो गया, बॉकलो के टॉक हो गए, टॉपर्स के यूट्यूब पे वीडियोज़ आ गए हैं, टॉपर्स के वो ब्लॉग्स आ गए, उनसे देखिए। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC, नो आइडिया अबाउट SSC का, मुझे आइडिया ही नहीं है। हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स फ्रॉम स्टार्ट, डज डेली आंसर, हमेशा मैं बता दिया शायद, डेली इट हेल्प्स अ लॉट। आकाश भाई आपको मैंने 2 बार बता दिया, लास्ट बार बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि यू नीड क्लासरूम कोचिंग फॉर GS, गो फॉर इट। बट आपको अगर लगता है कि बेसिक बुक से आप कवर कर पाओगे, देन डू नॉट गो फॉर इट। एंड यही है आपका फंडा फॉर ज्वाइनिंग अ क्लासरूम कोचिंग नॉट, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर कंफर्ट लेवल। हाय जय, गुड इवनिंग, आई एम डूइंग गुड। एंड हाउ टू मेक नोट्स, ओके, मैंने खुद GS के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, बट मैंने बस ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाए थे। सो व्हाट आई वुड से इज़ कि नोट मेकिंग के लिए ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स। एग्जैक्टली लक्ष्मीकांत को पेपर में नहीं छापना है, लेकिन एक मान लो एक चैप्टर हो गया, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स पे एंड सीक्वेंस पे एंड एग्जांपल्स एंड कोड्स, ये सब डेटा वेटा को इसको लाना है, ताकि आप बाद में आराम से रिवाइज कर पाओ, राइट। हाउ टू टैकल इकॉनमी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द बुक सोर्सेज। साक्षी जी की फर्स्ट, ईदर यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू से मृणाल सर के PDF या वीडियोस, नहीं तो श्रीराम सर की इकॉनमी बुक या नोट्स इज ऑल्सो गुड। सोशल ऑप्शन, नो आइडिया। बेस्ट कोचिंग नेम प्लीज़, किसके लिए, GS या ऑप्शनल। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, एटलीस्ट GS का सिलेबस जब एक बार हो जाए उसके बाद आंसर राइटिंग करिए। हाँ, PSI कीवर्ड्स नोट आई विल डू। अभिषेक भाई, इफ पॉसिबल रिमाइंड मी ऑन टेलीग्राम 1-2 दिन के बाद। आई स्कोर 20 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, ओके 20 क्वेश्चन, तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड किस सेंस में आप बात कर रही हैं। तो बिना प्रिपेयर किए अगर आपने 20 क्वेश्चन किया है, वेरी गुड। अगर प्रिपेयर करके 20 क्वेश्चन किया है तो भाई वेरी बैड, आपको और काम करना पड़ेगा। इकॉनमी आई विश टू फॉर अदर मृणाल सर नोट्स, अदर सोर्स अमीशा यू कैन फॉलो इज श्रीराम सर्स, वो बुक आती है उनकी श्रीराम IAS इकॉनमी की, वो कर सकते हो। हाउ टू रीड मल्टीपल टाइम NCERT, तो भाई पहली बार आप नॉर्मली पढ़ो, सेकेंड टाइम पढ़ते हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसको पेंसिल से हाईलाइट करो, थर्ड टाइम पढ़ोगे कुछ और इंपॉर्टेंट लगेगी उसको बस पेन से हाईलाइट करो, तो चौथी बार आप रिवाइज करोगे तो बस वो की इम्पल्स हाईलाइटर से कीवर्ड्स देखते हो एंड वो कीवर्ड्स का खेल आ जाता है। लो ऑप्शनल एनी आइडिया, आई एम नॉट श्योर, बट इधर रैंक फ्रॉम रैंक 30 to rank 33 there are 2 people who have law optional this year, so you can actually find out their optional, they this is what I know about why IPS officer do corruption. I don't know I absolutely don't know, अभी तक मैं IAS ऑफिसर ऑफिशियली बना नहीं, तो जब बनूंगा पता चलेगा, विल प्रॉब्ली हैव अनदर सेशन व्हाई दे डू करप्शन, बट आई डू नॉट थिंक एवरी IAS ऑफिसर एवरी IPS ऑफिसर है करप्ट, 1-2 लोग होते हैं, हम क्या कर सकते हैं उस पर, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हाउ टू कंसंट्रेट इन स्टडी, स्टॉप यूजिंग यूट्यूब, फेसबुक, एवरीथिंग, फ़ोन फेंक दो, मेक योर स्टडीज़ योर ओनली गोल। जैसे गर्लफ्रेंड फैमिली से कंसंट्रेट करते हो ना, तो कुछ देर के लिए स्टडीज़ को अपने गर्लफ्रेंड फैमिली ही बनाओ। ऐसे के लिए व्हेन शुड वी स्टार्ट, सी ऐसे इज समथिंग जो आपका हमेशा चलते रहता है, इट्स नॉट लाइक कि ऐसे यू स्टार्ट वन पर्टिकुलर डे लाइक GS, तो ऐसे इज लाइक कि वो हमेशा आपका चलते रहेगा। क्या क्या करो बीच बीच में, लाइक रेफर टू सम टॉपर्स कॉपीज एंड एवरीथिंग, दे विल एक्चुअली गिव यू एन आइडिया कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू ऐसे के लिए, राइट। एंड टॉपर्स कॉपी पढ़ो, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, जैसे जैसे यू कंप्लीट योर GS एंड ऑप्शनल सिलेबस, योर कंटेंट विल फॉर द ऐसे विल इंक्रीज, एंड टॉपर्स कॉपीज में यू गेट एन आइडिया हाउ टू यूज दिस कंटेंट, तो यू कैन कीप प्रिपेयरिंग। ऐसा करो महीने में एक बार ऐसे लिख लो, गेट इट इवेल्युएटेड फ्रॉम समवन, इधर अ फैकल्टी और या फिर फ्रॉम सम कोचिंग या फिर फ्रॉम सम पीयर्स ओनली। विच मंथली मैगजीन, ओके प्री के लिए what I did was, should we follow monthly magazine, which monthly magazine, yeah you can follow monthly magazine, it's up to you. What I would recommend for pre is couple of good magazines are there, like PT365 अच्छी होती है, then वो शून्य है इसका मंथली वाला, वो भी अच्छा है, ये 2 are the major ones that I know. Did you refer Google or any other book? No, mostly Shubhra Ranjan मैम्स नोट, फिर जो मैंने बताया था सुमित सर PSI क्लब वाले, उन्होंने थोड़े नोट्स दिखा दिए थे, वो रेफर किया। गूगल जहाँ पे मैं फंस जाता था वो, एंड ओनली IAS का व्हाट आई यूज्ड टू डू, कभी कभी सम टॉपिक्स में आई यूज्ड टू बी स्टक इन ओनली IAS, फ्रॉम शुभ्रा मैम्स नोट्स, राइट, तब मैं ओनली IAS का थोड़ा देख लेता था। विच इज़ द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर व्हाट, GS या फिर ऑप्शनल? शुड वी मेक डेली, आई डिड नॉट मेक डेली नोट्स, व्हाट आई यूज्ड टू दैट कि कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ता था एंड आई रिलाइड ऑन दिस न्यूज़पेपर रीडिंग which was supplemented by a monthly magazine. Okay,
ओके यू स्कोर 20 क्वेश्चन, हाउ कैन आई इंक्रीज? 20 क्वेश्चन इज लेस. क्या करना है आपको? यू नीड टू स्टडी मोर, अपना कंटेंट बिल्ड करो. जब आप अपना कंटेंट बिल्ड कर रहे हो, वॉट यूर एक्चुअली डूइंग इज कि आप अपना कंसोलिडेट करो, कंटेंट बिल्ड करो, रीड करो, रिवाइज करो, काफ़ी रिवाइज करो, फिर मॉक्स दो. एंड दिस इज हाउ ये 20 विल बिकम 50-60 इन द नियर फ्यूचर. हाउ टू अंडरस्टैंड सिलेबस. एक प्लेन पेज लो, उसमें सिलेबस लिखो, सिलेबस को एक बार वॉल पे चिपका लो एंड देखो ये सिलेबस क्या है, हाउ टू स्टडी दिस टाइम एंड अगेन. वेयर टू स्टडी एथिक्स. Okay, ethics is a paper which you write from your heart. You do not write it from your brain. Every other paper you write it from your brain. Ethics you write from your heart. तो आपको ethics पढ़ना भी वैसे ही है. It tests your character, your value system. So you have to write from them. If you want a good book, I can recommend you 2 good books. One is Mudit Jain sir का Decode Ethics, and the other is Balaji sir का Ethics. तो इन दोनों बुक में से कोई एक बुक पढ़ सकते हो. Apart from that, Topper's Copy is another very important source for ethics. मतलब प्रोबेबली अगर मैं कोई बुक नहीं पढ़ता इन टॉपर्स कॉपीज को अच्छे से पढ़ता, अच्छे से नोट्स बनाता, इट कुड हैव बीन अ गुड थिंग फॉर मी फॉर एथिक्स. हाउ मेनी मेन्स टेस्ट सीरीज शुड वी राइट? डिपेंड्स ऑन यू, जितना मैं आप कंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल आई हैड रिटन 1 टेस्ट फॉर जीएस बिटवीन प्री एंड मेन्स एंड जीएस 1, मतलब जीएस 1 2 3 4 के लिए एक लिख लिया एंड आई वाज लाइक कि चलो मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ. ठीक है ना. दिस इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन यू. हाउ टू कवर सोसाइटी एंड गवर्नेंस. सोसाइटी एंड गवर्नेंस आर वेरी डायनेमिक टॉपिक्स. उनके लिए न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर कंपारिजन बहुत हेल्प करता है. ऑन टॉप ऑफ दैट, वॉट एवर द बेसिक्स यू हैव स्टडीड इन पॉलिटी एज वेल एज इन द अदर सेक्शंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टैटिक सेक्शन, उनको यूज़ करना है आपको सोसाइटी में. शुड यू मेक डेली नोट्स? हाँ यस, यू कैन डू दैट, लाइक बट देन ऐसा ना हो जाए कि मेक श्योर योर डेली नोट मेकिंग डू नॉट टेक 2 or 3 hours, 1 hour मैक्सिमम. डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम. Please guide on prelim strategy. Okay, so Amisha, prelim strategy is very simple one. First of all, basic चीज़ें पढ़िए, whatever your sources is. Number 2, not more than 2 sources per subject, whatever be the circumstances. Number 3, once you're done studying, revise them. Revise them 1 time, 2 time, as much as time as you feel comfortable. When you feel there is a certain level of comfort for prelims, आप क्या करो? Go for mock test. जितने mocks दो, mocks दे रहे हो, mocks complete करो. Analyze your mocks. What have mistakes you have made? Whatever mistakes you make, mark it, revisit after a few days. Continue this cycle. Also, जब आप mocks देने लग जाते हो तो mocks के बीच में भी revise करो. And finally, this is where things will go good. Revision, revision, revision. Revision is very important. Exam hall में जाओ, do not make any silly mistake. Karthik, what do you recommend to class 12 students? Nothing. Read newspapers, follow Sunset TV debates. Do not follow Republic, NDTV, anything. बस यही करो आप, at least for the next 2 years. Should you make daily? I have already told this boss. अच्छा, शुभ्रा मैम के देखो, शुभ्रा मैम के नोट्स बहुत बड़े बड़े हैं. उनको क्या करना, फर्स्ट थिंग आपको ये करना पड़ेगा, एक बार पढ़ो उनको. जब पढ़ लेते हो, अंडरस्टैंड थिंग्स, देन यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट आर द की थिंग्स दैट मैम हैज टॉक्ड अबाउट. फॉर एग्जांपल, प्लेटो में मैम विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, ये सब चीज़ हो जाते हैं, राइट. तो यही की चीज़ें लिखो, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स लिखो जिन्होंने प्लेटो पे बोला है, इंपॉर्टेंट कोट्स लिखो, इंपॉर्टेंट लिटरेचर के नाम लिखो. यही कीवर्ड्स के बेसिस पे यू राइट दिस एंड यू कैन फ्रेम योर होल आंसर. फर्स्ट थिंग वुड बी कंसोलिडेटिंग योर नोट्स. अच्छे से नोट्स बनाओ, समझो. आंसर राइटिंग और फ्रेमिंग आंसर्स विल कम एट अ वेरी लेटर स्टेज. इनफैक्ट अगर जब प्री क्लियर हो जाएगा, शुभ्रा मैम के क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर भी सकते हो, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. आई हैव एक्चुअली फाउंड इट वेरी हेल्पफुल इन आंसर राइटिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स. हाउ टू अंडरस्टैंड सिलेबस, भाई बताया मैंने, सिलेबस चिपका लो एंड दीवार पे लगा लो, राइट. हम स्टडी की पॉलिटी बट 3 बार पूरा बुक पढ़े हैं और आंसर नहीं लिख पा रहे, कंटेंट ही दिमाग में नहीं रखता. विकी जी, अगर आपको कंटेंट दिमाग में नहीं रख रहा है, मतलब आपके रिवीजन ठीक से नहीं हो रहा, आपको अपना रिवीजन पे वापस ध्यान देना पड़ेगा. हाउ टू कवर GS4? हरिनाथ ब्रो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट GS4 इज समथिंग दैट इज can be covered from your own answer, like whatever the value system you have within yourself, your heart and your mind, right? So use that for your GS4 preparation. Top of that, refer to lot of toppers answer copies, how to write and how to structure an answer, how to give value addition. One important thing that you can do for GS4, there are a lot of values, 30-35 values which are mentioned in your syllabus, right? And what you can do is, for every value, do three things. First, a one-line definition. Second, a real life example. Third, a personal life example. Do these 3 things and GS4 आपका बहुत हद तक हो जाएगा. What do you recommend to class 12 boy? बोला ना कार्तिक भाई, read a newspaper, watch Sunset TV debates, बस. Nothing for the next 2.5 years. Hello आलोक भाई, good evening. साक्षी जी, आपको मैंने आंसर कर दिया है. You need to practice more, build up your content. आपको content, if you're scoring only 20 questions, then you have to practice the content.
What to do for paper on regional language? Okay, regional language is Hindi. So what you can do is कि हिंदी के लिए let's say between prelims and mains at least once a week आप क्या करो, एक हिंदी न्यूज़पेपर ले लो, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हो गई इसलिए क्योंकि ये सब के स्पेलिंग कहीं नोट डाउन कर लो आप लोग, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो हिंदी लैंग्वेज का एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा। बुक की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। हाउ टू फिनिश मेंस प्लस प्रीलिम्स सिलेबस ऑन टाइम? सी, मैंने बता दिया, ऑप्शनल ट्राई कंप्लीटिंग बाई एटलीस्ट स्टडी ऑफ ऑप्शनल, नॉट द रिविजन, ट्राई कंप्लीटिंग बाई February or Jan end. GS try completing by October, and once you have done with GS, then revise it a couple of times, at least till November and December, revise it twice, and from January you can start writing a little bit of mocks, and in March what you can do is जो आपने ऑप्शनल में पढ़ा है उसको आप थोड़ा रिवाइज करिए, एंड साइड बाय साइड में यू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स एज वेल। तो मार्च इज एक्सक्लूसिवली फॉर योर मॉक्स एज वेल एज व्हाट यू डू फॉर योर ऑप्शनल। अप्रैल से यू स्टॉप एवरीथिंग रिलेटेड टू मेंस एंड यू स्टार्ट ओनली विद व्हाट यू डूइंग मॉक्स एंड मॉक्स के एनालिसिस एंड इफ नेसेसरी रिविजन ऑफ योर जीएस के सब्जेक्ट्स। बॉस भाई, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन अ कपल ऑफ टाइम्स। Good essay course, I do not know any good essay course. I have heard Lukman sir, Ansari sir ka test series on essay is very good, Lukman IAS wala. I do not know any good course as such. Boss please do not spam यार, बाकी आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है। Shriram IAS sir की economy book is updated very frequently. I'm not sure if it is updated every year, but it is updated very frequently. After how many readings should we start making notes? See, it's not about the number of reading, it's about how much comfortable you are. If you think you are comfortable making notes, depending on how many times you are finding things, जैसे someone ने किसी ने बोला कि मैं पॉलिटी 3 बार पढ़ लिया एंड आई एम नॉट सर्व करा, मतलब इसके लिए उसको एक और रीडिंग शायद ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे लिए ऐसा था कि मैं पॉलिटी पहली बार पढ़ा था, दूसरी बार मैं फाइंडिंग कंफर्टेबल, तो आई स्टार्टेड अंडरलाइनिंग, आई डिड नॉट मेक नोट्स, आई स्टार्टेड अंडरलाइनिंग। जीएस के लिए बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग या सब्सक्रिप्शन? अंजलि, मैंने जीएस की कोचिंग ऐसा करी तो नहीं थी फुल फ्लेजेड, बट जितना मैंने सुना हुआ है टॉप 2 और वाजीराम एंड नेक्स्ट आई था टॉप 2 कोचिंग, जितना मैंने सुना है, मैंने खुद नहीं किया, वापस बता रहा हूँ। Sakshi, I have also told your answer time and again. Which book for study? कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर के कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री और मेंस के बीच में हिंदी का पेपर देख लो आप, और कभी कभी मन क्या करे, कभी कभी आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, तो जो ट्रांसलेशन वाला, वो सब आप खुद सॉल्व कर लो, तो इससे हो जाएगा। हाउ इज विवेक सिंह फॉर इकोनॉमिक? विवेक सिंह इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। What points to keep in mind while selecting an optional? Very good question, Anushka. First, it should be interesting to you. If you're bored by something, never choose it. You won't be able to study. Second, the second important thing that I would actually suggest you, there is proper guidance and resources available. Third, do not make it a sentimental decision कि मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स की है, केमिस्ट्री की है, तो मैं अब केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स की लूँगी। No. Fourth, there is the availability of materials, study materials. And fifth, do not fall into the trap कि ये मेरी ऑप्शन खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा है। Do not fall into this trap. Go it while choosing an option. Make sure that you are comfortable, you are able to sit with this option for a long time, and this is an option which is something that will actually not bore you after 3 or 4 months of preparation. So these are the key points. Current affairs notes for IR. Yeah, I've never made notes as such, so I do not think I'm the right person, but I'll tell you कि let's say India Israel, तो स्टार्टिंग में लेट्स से एक पेज आप छोड़ दो फॉर द बैकग्राउंड कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया इजराइल। नेक्स्ट पेज में जो करंट अफेयर्स जो आ रहा है, लाइक गिव अ 1 लाइन हेडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आ गया, लाइक इतने का ट्रेड हुआ, इतने की आर्म्स खरीदे हम लोगों ने, इतने के वेपन्स खरीदे हैं, तो यू मेक दैट नोट ऑफ इट। तो फर्स्ट पेज लीव फॉर द बेसिक स्टैटिक पार्ट, सेकंड पेज में आप ये एक्स्ट्रा करंट का इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो कर लो आप। नो कंसिस्टेंसी, ओके, इफ यू आर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन, यू हैव टू फोकस लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, more time with your books. Draw a monthly plan, revision plan, monthly study plan, उसको आप कम करके एक वीकली पे लाओ, और वीकली को कम करके डेली पे लाओ, ताकि डेली विल एड अप टू वीकली, वीकली एड्स अप टू मंथली। हाउ टू फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम? वही जस्ट आई सेड, मेक अ मंथली प्लान को वीकली एंड वीकली को डेली, एंड इंटीग्रेट ऑल दीज 3 प्लान्स, राइट। हाउ टू कवर मंथली मैगजीन्स? एक पहली बार मंथली मैगजीन्स को पढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वेटा उसको हाईलाइट करिए। सेकंड टाइम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड, स्कीम के नाम वो हाईलाइट करिए। थर्ड टाइम इससे किसको बेनिफिट होगा वो हाईलाइट करिए, एंड फोर्थ टाइम बस इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। ऑनलाइन सोर्स फॉर PSIR इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम, ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप्स आई हैव गिवन अ कपल ऑफ चैनल्स वेयर एडिटोरियल्स आर डिस्कस्ड एंड एवरीथिंग, यू कैन रेफर दैट।
सेकेंड ORF करके, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, यू कैन ऑल्सो रेफर वहाँ से, उसके आर्टिकल्स देख सकते हो, बट बी वेरी सिलेक्टिव, उसके सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड व्हाट यू कैन डू इज़ कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर जो आता है उसके एडिटोरियल्स देख लो, आई थिंक दिस शुड कवर एवरीथिंग फॉर PSIR। डेली न्यूज़ एनालिसिस का मैं नहीं देखता, डेली न्यूज़ एनालिसिस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का सहारा लेना पड़ेगा, एंड अ लिटिल कॉमन सेंस। जो क्वेश्चन होते हैं बहुत हद तक कॉमन सेंस से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। रफ टाइम टेबल बता दीजिए टू कंप्लीट सिलेबस। लेट्स से, देखिए मुझे एक रफ में ये बताऊँ कि अगर मैं होता 2023 के लिए, तो मैं यही टारगेट करता कि अक्टूबर तक मुझे अपने GS के टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं जो प्री एंड मेंस में कॉमन है। जैन एंड तक या फिर फेब के फर्स्ट वीक तक, सेकेंड वीक तक मुझे अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है। फेब के सेकेंड वीक से लेके मार्च एंड तक मुझे अपने ऑप्शन को रिवाइज करते रहना है। एट द सेम टाइम अक्टूबर से लेके दिसंबर एंड तक मुझे अपना ऑप्शनल जो जनरल स्टडीज़ वाले हैं उसको 2 बार पढ़ना है एटलीस्ट। एंड जैन से मैं अपना हल्का फुल्का मॉक स्टार्ट कर दूंगा देना, राइट। लाइक लेट्स से जैन के फर्स्ट वीक में आई एम गिविंग वन मॉक अ डे, वन लाइक लेट्स से 2 मॉक्स अ वीक। तो ये फरवरी आते आते इट मस्ट बिकम लाइक से 4 और 5 मॉक्स अ वीक ऐसे करके। मार्च आते थे प्रॉब्ली एवरी डे यू आर गिविंग अ मॉक, एंड एक दिन आप बैठ के डेडिकेट कीजिए रिवाइज करने के लिए। अंकित मीना, आई हैव जस्ट डिस्कस हाउ टू कवर साइंस एंड टेंथ। साक्षी को बताया मैंने कि बेसिक आपको यही देखना है कि वो करंट अफेयर्स एंड PDF मैगजीन को यूज़ करना है न्यूज़ के लिए, एंड कॉमन सेंस से ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। सुमित सर इज़ फ्रॉम, यू वोंट गेट हिज नोट्स एज पर से, उनका एक वो है PSIR क्लब करके, टेलीग्राम पे सर्च करो मिल जाएगा। CDS, आई एम सॉरी, CDS स्वस्तिका शुक्ला जी इज माई सिस्टर, एंड CDS, वुड यू सजेस्ट समथिंग फॉर CDS? तो वही CDS के लिए बेसिक बुक्स पढ़िए आप, एंड बेसिक बुक्स को आप अच्छे से देखिए, वही सिलेबस जो ओवरलैप होता है तो यू कैन यूज द सेम सोर्सेज एज UPSC एज वेल, तो उनको करिए एंड गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स। हाउ टू कवर जोग्राफी के लिए क्लास 11-12 की NCERT इज वेरी मस्ट। अदर देन दैट व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज कि यूट्यूब पे देर इज दिस मैडम रजतनिल सोलंकी मैम, उन्होंने जोग्राफी पूरी पढ़ाई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको भी आप वीडियोस देख लिए, रजतनिल सोलंकी, ठीक है, मृणाल सर के चैनल पर उनकी वीडियोस हैं। एंड मेंस, क्या क्वेश्चन है भाई मीरा एंड साक्षी आपका? व्हाट इज अ टेलीग्राम हैंडल? माय टेलीग्राम चैनल्स नेम इज शुभम शुक्ला IAS, सर्च करिए यू विल फाइंड इट। Did you use Evernote for making current affairs? No, I did not use, but there are toppers who have used it very well. इकोनॉमी के लिए कुछ कैसे अंडरस्टैंड करें, मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हैं, देखिए, नहीं तो मृणाल सर के नोट्स पढ़िए, नहीं तो श्रीराम IAS की बुक पढ़िए। 11th क्लास से CSC की प्रिपरेशन कैसे करें? ऋषि भाई, बच्चे हो, जिंदगी जी लो। 11th क्लास के लिए आपको 12th के बोर्ड्स की तैयारी करनी चाहिए, अभी मत पाओ इस पर, अभी न्यूज़पेपर पढ़ो, सनसेट TV के डिबेट्स देखो, और कुछ मत करो। बेस्ट कोचिंग फॉर हिंदी मीडियम जितना मुझे पता है दृष्टि IAS। प्लीज सजेस्ट समथिंग अबाउट PSI विच विल ऑल्सो हेल्प। मैंने मोस्टली शुभ्राम के नोट्स पढ़े थे, उन्हीं के नोट्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए। विभोर, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे विभोर अग्रवाल सर के माइक्रो नोट्स डाले, वो भी देखिए। थैंक यू सो मच विकी भाई, थैंक यू सो मच, आपके मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोलिएगा। हाउ टू एस CSAT? now भाई, I have told you, practice a lot, do not ignore CSAT as such, practice as many questions as possible। जहाँ जहाँ concepts clear नहीं हो रहा है, use YouTube, there are a lot of free resources for practicing on YouTube। How to deal with stress, anxiety and FOMO? See, this is very common, very good question Shreya। I was also suffering from this stress, anxiety and FOMO। तो यही है, keep yourself occupied, couple of things। First of all, keep yourself occupied, get some hobby। Second thing, take कभी कभी बीच में कोई ब्रेक ले लिया करो, that day you can actually chill, meet your friends, family के साथ interact करो, do some leisure activities। Third, always remember why you started, right? मेरा पर्पज़ ये था कि मैं NSS में गया था बिट्स पिलानी में, तो मुझे NSS में बहुत कुछ ऐसा सीखने को, देखने को मिला, इससे मेरा डिटर्मिनेशन हो गया कि नहीं, मुझे इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट में काम नहीं करना है, मुझे UPSC करना है, लोगों के बीच में काम करना है। तो इसको हमेशा फोकस पे रखिए। एंड जहाँ अगर आपको लगे कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कंसल्ट अ फिजिशियन और अ काउंसलर, हेल्प लीजिए, टॉक टू पीपल, डू नॉट शाई, शर्माने की बात नहीं है, राइट। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। कंपल्सरी टू मेक नोट्स? नो, नॉट कंपल्सरी, आई हैव नेवर मेड इट, मेरी रैंक 43 आ गई, इट्स नॉट कंपल्सरी। आपने पॉलिटी सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम रीडिंग कितने दिन में कंप्लीट की? लक्ष्मीकांत मुझे पहली बार पढ़ने में 1 महीना लग गया था, बट जो मैंने लास्ट टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी उसमें मुझे 3 दिन लगे थे। तो आप ग्रेजुअली हर बार पढ़ोगे तो वो 1 महीना से 3 दिन का सफर तय हो जाएगा। कंपल्सरी टू मेक नोट्स पे? नो, नो।
एंड अपने पॉलिटी सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम कितना किया था ये. What is the myth of low? अरे यार हर्षवर्धन bro, this is a very stupid myth that people generate so that people are attracted to coaching or whatever there be the reason. There is no myth has low scoring option or high scoring option. Almost every optional का जो average score होगा, it falls in the very similar range, right? So do not fall for this myth. 2023 के लिए साक्षी स्ट्रैटेजी साक्षी मैंने बता दिया बहुत बार. आप जाके वापस वीडियो थोड़ी बाद सुन लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको. Shubhra ma'am's classes, please submit, that will help me. Whatever ma'am is teaching, like let's say if you're having 5 classes a day, 5 classes a week, 6th day revise all of these classes, right? Then again next week do the same. इससे बहुत समझ में आएगा. If you're science students, why I've given you pointers, it must be interesting to you. It must not be on a sentimental decision. The guidance must be available, resources must be available, and do not fall into rumors of good optional, bad optional. Do this. I live in rural area, so no guidance. Don't worry, Telegram पे there are a lot of help. You will find a lot of toppers videos on YouTube. उनसे आप अपना strategy बनाइए, work on it. Gradually हो जाएगा. Do not worry. आपका email मिलेगा प्लीज़. क्या सर मैं email खुद चेक नहीं करता हूँ, पहली बात. Second, we have been told not to share our contact details with anyone. हमें हमारे सीनियर्स ने बोला हुआ है, तो सॉरी आई कैनॉट गिव यू माई पर्सनल डिटेल्स, बट आई विल बी देयर इन मेनी मोर सेशंस एज सच, और टॉपर्स भी आएंगे, राइट. जानवी ये बोल रही हैं प्लीज बताइए हम टाइम टेबल कैसे बनाएं. टाइम टेबल बताया ना कि लेट्स से आपने इस मंथ में टारगेट किया है कि मुझे पॉलिटी एंड एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, तो आपका मंथली टारगेट हो गया. इसको आप ब्रेक करिए वीकली एंड डेली टारगेट में, राइट. एंड व्हेन यू आर डन विद वीकली एंड डेली टारगेट्स, व्हाट यू नीड टू डू इज you work on it, and then after every target you complete, keep 1 or 2 days for revision, and ऐसे ऐसे करके करिएगा तो gradually वो daily targets complete होंगे, then weekly targets complete होंगे, and finally monthly targets complete होंगे. and कोचिंग कौन से ले, डिपेंड करता है आपको किस चीज़ की कोचिंग चाहिए. आई कैन नॉट रिकमेंड फॉर यू. मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है, आप जाकर पता लगा लीजिए कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा. एंड क्लास 12 में डू नॉट, class 12, if you're in class 12, class 11, first year, second year, read newspapers, read Sunset TV, go through Sunset TV के debates on YouTube, बस, nothing more than this. English medium coaching best, from what I've heard, Kiranjot, top 2 are Vajiram and Next IAS. And ethics के लिए बता दिया मैंने, मुदित जैन सर की बुक, या फिर you can go for बालाजी सर की बुक, नहीं तो अंसारी सर के जो नोट्स आर अवेलेबल इन टेलीग्राम, ये देख सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टॉपर्स की कॉपीज बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ज़्यादा फायदा करिए एथिक्स पेपर, एंड ट्रस्ट मी, माई मार्क्स इन एथिक्स हैज इंप्रूव्ड बाय ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, सो आई कैन बीट यू. क्लास 10 और 12 में मेरे नंबर अच्छे आते थे, ग्रेजुएशन में उतने अच्छे नहीं आए थे मेरे. हाउ लॉन्ग डज इट टेक, डिपेंड्स. सम स्टूडेंट्स आर क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सम टेक 5, 6, 7 अटेम्प्ट्स. इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन. तमिलनाडु बोर्ड की सफिशिएंट है. देखो यार आलोक भाई, सफिशिएंट बोलिए कुछ नहीं हो सकता है. You never know UPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछे. It is necessary, it is a good source, but sufficient, there is no concept of sufficient. भैया हमें ऑनलाइन नोट्स बनाने चाहिए, ऑफलाइन, जैसा आपको ठीक लगे नगमा जी. अगर आप जिसमें कंफर्टेबल वो बनाइए. विच सर्विस यू चूज, आई चूज इन IAS. टॉपिक वाइज बुक्स को पूरा पढ़िए, बुक्स को ये मत करिए कि थोड़ा ये पढ़ लेते हो पढ़िए. डू नॉट बी सिलेक्टिव, बुक्स पूरा पढ़िए, कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू. सोशियोलॉजी प्रभा, आई हैव नो आइडिया. प्री मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें, वही जो प्री के लिए पढ़ना है वही सेम चीज़ आपको मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना. इंटीग्रेट करके पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना. तो यही आपको करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करते रहिए. ऐसा मत पढ़िए कि ऐसा ही पढ़िए कि ये चीज़ मैं प्री के लिए भी यूज़ करूँगा, मेंस के लिए भी यूज़ करूँगा. ऐसे करके पढ़ना है आपको. पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो वापस रिवाइज करिए. वापस आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो मैंने 2 साल पहले पढ़ा था वो थोड़ी ना मुझे याद रहेगा, लेकिन मैं रिवाइज करता रहूँगा, मुझे याद रहेगा. शुड यू गो फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, इट्स योर डिसीजन. कोई नेसेसरी नहीं है कि यू हैव टू गो टू दिल्ली एंड स्टडी, अपने रूम से भी पढ़ सकते हैं. इफ यू वांट टू गो फॉर कोचिंग, नॉट इशू. 12th science, Kavita ji, do not do anything right now. Read newspapers, Sunset TV debates, time and again. बुलेट पॉइंट पे नोट कैसे बनाते हैं, नो आइडिया. मैंने नोट्स जीएस के बनाए नहीं थे. मेनली कीवर्ड्स, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स को नोट डाउन किया था, और बेसिक में जो बीच की जो कहानी होती है उसको एक्सक्लूड किया जाता है. इफ़ यू कैनॉट रीड न्यूज़पेपर्स, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज़ कि आप ऑनलाइन आर्टिकल्स देखिए, एंड देन ऑनलाइन अगर वीडियोज़ देखते हैं ठीक है, बट इट शुड बी अ गुड वीडियो, एंड देन रेफर टू मंथली मैगजीन. दिस इज समथिंग यू कैन डू, बट as a future bureaucrat, I would actually recommend you guys to go through newspapers daily. Newspaper reading is very important. अरे यार सिलेबस का पैटर्न भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, चिल मारो, आराम से पढ़ाई करो. पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, रिवाइज करिए. हेलो, 12th साइंस न्यूज़पेपर एंड अगेन वही सनसेट टीवी डिबेट्स. स्पेक्ट्रम कैसे तैयार करें, पढ़ के. स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, एंड एट चैप्टर नंबर 20-25, और फिर लेट्स से आपने पहले 4-5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो सैटरडे या संडे को किसी एक दिन रिवाइज करिए इन 5-6 चैप्टर्स को.
करंट को स्टैटिक से कैसे कनेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल एनजीओज है, तो एनजीओज में स्टैटिक के बारे में बहुत कुछ पता है, तो आप स्टैटिक रेडी रखिए। पैरेलली आप क्या करिए कि स्टैटिक को कुछ चीज़ों को आप करंट से, फॉर एग्जाम्पल FCRA अमेंडमेंट, वो बहुत करंट चीज़ है, उसको इंटीग्रेट कर दिए कि हाउ FCRA अमेंडमेंट विल बी यूजफुल फॉर द एनजीओज और इट बी हार्मफुल फॉर द एनजीओ, ऐसे करके करना है। पॉलिटी खत्म ही नहीं होती माहिया, इट्स ओके, सबके साथ होता है। मुझे भी पहली बार पॉलिटी खत्म करने में, लक्ष्मीकांत खत्म करने में 1 महीना लगा था, बट मैंने जब लास्ट टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी टुक मी 3 days। पहली बार हमेशा एक्स्ट्रा होता है, ग्रेजुअली कम होने लगता है टाइम रिवाइज करने का। डू कोचिंग नोट्स बुक, कोचिंग नोट्स बुक प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा एज? यार extra edge would be a wrong thing to say. It would be say that they are very necessary in preparation, right? Books are something that they are very good. Coaching notes can be supplemented, as I have been telling time and again, Akhil, 2 से ज़्यादा सोर्स मत रखिए, do not keep more than 2 sources per subject, that is the maximum that you can go. हिंदू पढ़ता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, तब एक बार इंडियन एक्सप्रेस ट्राई करो भाई। मेंस में एग्रीकल्चर ले सकते हैं क्या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए? अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए एग्रीकल्चर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, 1 न्यूज़पेपर सप्लीमेंटेड विद 1 मंथली मैगजीन। HCS दिग्विजय भाई, मुझे HCS का कोई आइडिया नहीं है, आई एम सो सॉरी। मेंस का आंसर कैसे टैकल किया जाए सर? पहले कंटेंट बनाइए, फर्स्ट मेक योर कंटेंट, व्हेन यू आर डन विद योर कंटेंट यू हैव टू मूव टू whatever you are studying, whatever you are studied, right? तो कंटेंट आप अपना रेडी रखिए, बेसिक कंटेंट, उसके ऊपर whatever करंट अफेयर्स जो आ रहा है वो करिए, एंड कीप रेफरिंग टू टॉपर्स आंसर्स कॉपीज, दे विल हेल्प यू अ लॉट मीन्स दे विल सीरियसली हेल्प यू अ लॉट विद आंसर राइटिंग। समझ में आया कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे लिखना है। टेलीग्राम, नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज शुभम शुक्ला IAS करके, यू विल सर्च इट, यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 5500 सब्सक्राइबर्स इन दैट चैनल। GS3 के लिए NCERT और नोट्स किसके? GS3 में बहुत सारे टॉपिक्स है, इसलिए एक कोई पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट रहेगा। सब्जेक्ट वाइज वट एवर, लाइक से फॉर इकोनॉमी यू कैन रेफर टू द बुक्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्रीकल्चर किसी के नोट्स मिल गए, फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट उसको आपके विजन के नोट्स मिल जाएंगे, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी वाजीराम के नोट्स हो जाएंगे। सो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, डोंट वरी। नहीं, मैं डेली न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाता था। आई विल गो टू लबासना ऑन माई ट्रेनिंग बिगिन्स ऑन 29 अगस्त। मिडिवल को स्किप नहीं, नगमा मिडिवल स्किप मत करो, डू नॉट डू दिस। मान लो क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगी? डू नॉट स्किप एनीथिंग गाइज, सब कुछ पढ़ना है। विच कोचिंग टेस्ट सीरीज शुड यू रिकमेंड? बिटवीन प्री एंड मेन्स आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर शंकर और फोरम, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद देम। हाउ शुड वी मेक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स? अगेन योर डिसीजन, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए थे, देयर आर अदर टॉपर्स जिन्होंने बनाए हैं। 4-5 घंटे लग जा रहे विजय जी, तो गलत बात है, उतना नहीं करना है, मैक्सिमम 1 आवर पर डे। क्या करना है कि जो बीजेपी कांग्रेस है ये सब चीज़ में आपको पढ़ना नहीं है, आपको पॉलिसीज़ ये सब पे देखना है, गवर्नमेंट क्या लॉज ला रही है उसका एनालिसिस देखना है, एडिटोरियल्स देखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस देखना है, स्पोर्ट्स का भी इतना कुछ खास नहीं करना है, तो बहुत चूज ही करके पढ़िए। 10th 12th दोनों में 90% प्लस थे मेरे। इकोनॉमिक के लिए रिसोर्सेज, मृणाल सर के वीडियोस देख लो, नहीं तो मृणाल सर के PDFs देख लो, नहीं तो विवेक सर के इकोनॉमी का वो देख लो, बुक देख लो, नहीं तो श्रीराम IAS की इकोनॉमी का बुक देख लो। राइटिंग एन आंसर व्हाट इट शुड बी कीप इन माइंड, इट शुड मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, the answer should be presentable, the handwriting should be legible, if not neat then legible, and lastly there should be some sort of facts, data, underlining, some sort of diagram. Can I get in touch with answer writing? I have no one to look up to, want to study. Chanchal, see, हम लोग का ये gradually it is the training and everything will start, so it won't be possible for me to personally mentor someone, but like you can follow my Telegram channel. Search on Telegram Shubham Shukla IAS, you'll find a channel of around 5500 subscribers or a little less. So you can go on that channel and you can actually see how things, but personally it will be very difficult for me to guide someone. Vision कैसी कोचिंग है? रेप्यूटेड नाम तो सुना ही, अच्छा ही कोचिंग है। GS3 के किसके नोट्स परचेज करें? एक काम आप ये कर सकती हो माहिया कि एक सर हैं ऋषिकेश रेड्डी सर, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उनके नोट्स अपलोड किए, उनके नोट्स देख लो एक बार, उनके नोट्स GS3 के अच्छे नोट्स लगे थे मुझे। How make notes for current affairs linking with you? I did not make notes for current affairs. शुभ्रा मैम ने बहुत कुछ current affairs में लिखवा दिया था हमें। On top of that, what I did was only IAS की एक monthly magazine आती है for PSIR. You can refer that as well. स्मृति जी क्या बोलती है? भाई मैथ्स ऑनर्स से BSc है, कैसे क्या करूँ? BSc है, कैसे क्या करूँ? स्टार्टिंग में प्लीज़ गाइड मी। अच्छा स्मृति जी, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप बेसिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, एक टॉपर्स के वीडियोस देखिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ बेसिक बुक्स दिए हुए हैं, उन बेसिक बुक्स करके एक मंथ में आप एक या 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन एक जब स्टार्ट हो जाए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके साथ रिवाइज करिए ना, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, ऐसे करके आप मूव ऑन करिए।
प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? एटलीस्ट 80 to 85 मिनिमम, उससे नीचे अटेम्प्ट करने में बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। हैंड राइटिंग मैटर्स, इट मैटर्स अ लिटिल, इतनी खराब हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़ भी ना पाए, बट अगर आप एकदम मतलब कर्सिव राइटिंग और एकदम कैलीग्राफिक राइटिंग में नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर विल, ओके, तो गुड लक प्रतीक। someone is beginning from scratch, then how make strategy for 1 year? What's my strategy? I'm being Prachu, मैंने बता दिया है काफ़ी कुछ। Note making is your decision. Start off with every individual subjects. When you're done with the subject, you jump over to the next subject and parallelly revise that subject. Try करो कि if you are appearing for 2023 तो at least अक्टूबर तक आपका GS and Feb mid तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, and then once you are completed you have to start solving papers and all. Okay, solve a lot of questions, solve a lot of mock tests, keep on revising. शुभ्रा मैम के नोट्स अपडेट होते हैं क्या? आलोक भाई, आई एम नॉट रियली श्योर, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन ए इज मोस्टली द सेम, एंड पेपर 1 सेक्शन बी इज ऑल्सो 75% सेम। तो बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर है वो आपको कोचिंग वाले बता पाएंगे या फिर वो बता पाएंगे। डू आई हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट? येस, आई हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, इट्स शुभम शुक्ला _IAS, ठीक है ना, ऑल इन स्मॉल, शुभम शुक्ला _IAS इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट। विजन की कोचिंग ठीक ठाक है। प्लीज टेल मी हाउ कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। सिलेबस कंप्लीट करो प्रतीक भाई, एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद प्रॉपर सबसे पहले ये करो कि इफ़ यू हैव यू कैन लाइक ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे इनसाइट्स वाले डेली क्वेश्चन डालते हैं, पीपल राइट आंसर्स, वो उसको कर सकते हो। तो वही है कि एक बार जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप उसमें वो जाओ, टॉपर्स के आंसर्स कॉपी देखो, टॉपर्स के आंसर्स पढ़ो, नेक्स्ट डे खुद उसको आंसर लिखो और कंपेयर करो। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट आंसर राइटिंग। मेंस में 10th और 12 के परसेंट कितने? 90+ थे। थैंक यू सो मच वैम्पायर, बेस्ट ऑफ लक टू यू। लिंक पेपर 1 to पेपर 2 ऑन PSR। वही अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनलिज्म में आप इफ यू टॉकिंग अबाउट रियलिज्म तो आप हमेशा चाणक्य और मैकियावेली का एग्जाम्पल दे सकते हो। सिमिलरली इफ यू टॉकिंग अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आप ये बोल सकते हो कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज वेरी रियलिस्ट इन डोमेस्टिक एरिना वेर इट इज आइडलिस्ट इन द इंटरनेशनल एरिना। आप बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो बिकमिंग रियलिस्ट इन द इंटरनेशनल एरिना। तो ऐसे ही करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एयरटेल देखने पढ़ने के बाद क्या करें? हाउ टू यूज देम? इफ यू कैन कीप थिंग्स इन योर माइंड वेल एंड गुड, अदरवाइज उससे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा या फैक्ट निकला, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। आई डिड नॉट राइट एज, मतलब ऐसा था कि सी मेरा 4 या 5 अटेम्प्ट हो गया था, 4 अटेम्प्ट के आसपास हो गया था, तो आई हैड अ लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स इन माई माइंड ऑलरेडी। तो वट एवर जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ता था, इट वॉज लाइक अ रिविजन इटसेल्फ। इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जब बार बार पढ़ोगे आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है ना। एंड आई यूज टू रिवाइज फ्रॉम बुक्स एज वेल। मैंने बुक्स को अंडरलाइन करता था, हाईलाइट करता था, एंड दिस इज फ्रॉम वेयर आई यूज टू रिवाइज। विच मीडियम इज बेटर फॉर मेन्स? डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हिंदी पे जाइए, फिर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, गो इन फॉर इंग्लिश। करंट अफेयर्स के लिए हिंदू को स्किप कर कोई मैगजीन ऑनलाइन से कर सकते हो निधि, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट रीड अ गुड न्यूज़पेपर। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदू, गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस, बट न्यूज़पेपर पढ़िए, बाद में ब्यूरोक्रेसी में इट विल हेल्प यू। मेंटर होना जरूरी है, यूट्यूब से हो जाएगा। डिपेंड करता है आप यूट्यूब को कैसे यूज़ करते हो। यूट्यूब में दिन भर आप डायनामो के वीडियोस देखोगे तो भाई नहीं होगा। यूट्यूब को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करोगे तो हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि एकलव्य के पास भी तो द्रोणाचार्य नहीं थे, बट द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उन्होंने आर्चरी सीखी थी ना, तो हो सकता है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। प्री अगर आपका अच्छा से नहीं हुआ तो मैंने बताया था कि आपका जो कट ऑफ होता है उससे 2 या 3 या 4-5 नंबर कम होता है, मतलब आपका कंटेंट का इशू नहीं है, आपको बस मॉक स्कोर प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर्स देखना है। अगर आपका कट ऑफ से 10 नंबर के आसपास कम हो रहा है, 10 से ज़्यादा कम हो रहा है, तो तब आपको यही करना पड़ेगा कि आपको अपने कंटेंट को वापस देखना पड़ेगा, वापस चीज़ों को रिवाइज करनी पड़ेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। चंचल, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई कैन नॉट गाइड यू एवरी डे एज वेल, बिकॉज देख रही आज यहाँ पे सेशन है, कहीं और पे सेशन होता है, बट आई वॉट जो भी रेलिवेंट, जो भी हेल्पफुल रहेगा, आई पुट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। डू नॉट वरी, उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी सेशन होंगे, आई पुट द वीडियोज़ एंड एवरीथिंग देयर, तो काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको। विजन अच्छे, इकोनॉमिक्स नगमा बता दिया है, 3-4 सोर्सेज देख लीजिएगा। नमस्ते इज मंथली, देर इज नथिंग, हेमंत भाई, देर इज नथिंग कॉल्ड एज सफिशियंट। सफिशिएंट करके कुछ नहीं होता, नेसेसरी होता है। यू कैन नॉट से व्हाट इज सफिशिएंट। द यू इन यूपीएससी स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो सफिशिएंट के पीछे मत भागिए। राइटिंग भी डॉक्टर जैसी हो गई नहीं, उतनी भी डॉक्टर जैसी हैंड राइटिंग नहीं रखनी है, थोड़ी राइटिंग इंप्रूव करिए, एंड 7-8 मिनट में 2 पेज आप आराम से लिख सकते हो अच्छी हैंड राइटिंग। डू नॉट वरी अबाउट दैट। 3 years गैप, नो भाई क्या, इट डज नॉट अफेक्ट चांसेस सिलेक्शन। इवन आई हैव अ 4 year गैप, डोंट वरी। विकास भाई, इफ यू थिंक इट इज हेल्पफुल फॉर यू तो आप ज्वाइन कर लीजिए, एल्स डू नॉट ज्वाइन। डेली न्यूज़पेपर, आई हैव नेवर मेड डेली न्यूज़पेपर नोट्स, अखिल भाई सॉरी।
अनेबल टू कंप्लीट मेन्स इन टेस्ट आवर्स. ओके इफ इट इज टेकिंग अ लिटिल अबव 3 आवर्स, लाइक से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तब इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. वो आपका एग्जाम हॉल प्रेशर में हो जाएगा. इफ नॉट, व्हाट यू कैन डू इज हर टेस्ट को, हर क्वेश्चन को टाइम करिए, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग. आइडियली अ 10 मार्कर शुड टेक अराउंड 7 to 7.5 minutes एंड 15 मार्कर शुड टेक अराउंड 9 to 9.5 minutes. तो इतना आपके बीच में आप रेंज में रखिए, तो थिंक आपको हो जाएगा. फिर 9.5 to 10 minutes, तो इतने में आपका हो जाएगा. मेरा ऑप्शनल PSIR था एंड मेरा स्कोर इस बार आया 255. टॉमी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. रिमझिम जी, मैं नेटिवली, मतलब मेरा गांव बलिया में है, बट मेरी फैमिली कोलकाता में रहती है. एंड बीच बीच में मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं कल सुबह दिल्ली फ्लाई कर रहा हूँ. अभी तो मैं कोलकाता में हूँ. जोग्राफिकल रिसोर्सेज, आलोक भाई, मैंने बताया रजतनिल सोलंकी मैम के आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो. मृणाल सर की वेबसाइट पे है. शी हैज टॉट ज्योग्राफी. वाजीराम की येलो बुक्स मुझे याद नहीं मैंने पढ़ी है कि नहीं. एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है क्या? प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा. क्यों 10-15-20 हज़ार रुपये बर्बाद करोगे? टेलीग्राम पे या फिर बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स वहाँ मिल जाएगा. मेंस के लिए, प्री एंड मेंस के बीच में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बेटर रहेगा. अनेबल टू कंप्लीट मेंस टेस्ट सीरीज इन 3 hours. हाउ टू लिंक पेपर? प्रतीक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस आंसर. एंड विजनाइज कोचिंग है. मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से पूछ सकती है. इंस्टाग्राम में मैं देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्टा पे एक्टिव नहीं हूँ. सो मुझे पर्सनली डाउट्स भेजना वुडंट बी अ वेरी फिजिबल थिंग आपके लिए माहिया जी, बट आई विल ट्राई. देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. मैं यूजली जो भी डाउट्स आते हैं इंस्टा के लिए, इंस्टा मेरा पर्सनल एरिया है, तो मैं उस पर यूपीएससी डाउट सॉल्व नहीं करता हूँ. मैं अपने लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ. तो वहाँ पे एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग. थैंक यू विकी भाई. One stop source for current affairs. There is no one stop source, my friend. So that's why I'm suggesting you one newspaper plus one current affairs compilation. ConvertIce कैसा है? GSM Slim. ConvertIce आकांक्षा मुझे अच्छा लगा था. मैंने अपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहीं से करी थी, तो ConvertIce आई फाउंड इट वेरी गुड. रिसोर्सेज फॉर ज्योग्राफी बता दिया आलोक भाई. रजतनिल मैम. अनेबल टू कंप्लीट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय फ्रेंड. इफ यू आर अनेबल टू कंप्लीट बिटवीन, तो if the difference is not big, that means not a problem. But if it's more than 15 minutes, so time every answer, try to bring it down. Book list, it is Amol bhai, it is already, book list is already on my telegram channel. Name of telegram channel Shubham Shukla IAS करके है. It has over 5,000 subscribers, so you can refer that. I have already uploaded a book list. Reading comprehension, Nisha, practice as many comprehensions as possible. PSI के लिए कौन सी कोचिंग की? शुभ्रा मैम वाली. करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट न्यूज़पेपर या प्लस वन गुड कंपाइलेशन. फॉर एग्जांपल विजन का पीटी हो गया, या फिर विजन का मंथली हो गया, फिर शून्य न्याय वाला मंथली हो गया. नोट्स कैसे बनाए भाई? मैंने नोट्स बनाए थे, नो आइडिया. पवन, माई ऑप्शनल इज PSIR. सोशल मीडिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सोशल मीडिया, बट देन पढ़ाई के टाइम में सोशल मीडिया बंद रखिए. मतलब ऐसा ना हो कि इधर बुक्स खुला, उधर आप रील्स देख रहे हो. तो जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, उसके बाद सोशल मीडिया यूज़ कर सकते, चिल करने के लिए, दोस्तों से कनेक्ट रहने के लिए. नो इशूज़ विद दैट. आई एम नॉट समवन जो बोलेगा कि सोशल मीडिया त्याग दो, पहाड़ों पे चले जाओ. मैं नहीं बोलूँगा. हाँ यात्रा, फाइनली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एज वेल माहिया. ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 29 अगस्त से. एंड करंट अफेयर्स के सोर्सेज मैंने बता दिए हैं आपको. न्यूज़पेपर पढ़िए एंड फॉलो वन वेरी गुड कंपाइलेशन. इट कैन बी विजन मंथली या फिर विजन 365 वाला, या फिर शून्य का जो मंथली आता है. बुक लिस्ट अमोल भाई, इट इज़ ऑन माई टेलीग्राम चैनल. आई डिड नॉट ज्वाइन फुल फ्लेज्ड कोचिंग प्रतीक भाई, मैंने क्रैश कोर्स किया था. बाकी मैम मैंने वो कर दिया. अनुष्का, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट माई 4 मिस्टेक्स. Not reading toppers copies, not writing enough answers, and not representing my answers very well, like not focusing on content and everything, and not completing my paper on time, performing poorly on my optional, choosing a wrong optional जो मैंने था. मेंस के लिए सेशन ले लो, बाद में देखते हैं. कहीं ना कहीं तो सेशन लूँगा मैं, थोड़ा दिन बाद में देखा जाएगा. लाइक स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. जो भी सेशन लूँगा मैं, आई अपडेट देयर. नोट्स कैसे बनाए? नोट्स मैंने बनाए नहीं थे भाई ज़्यादा GS के लिए, तो मैं नोट्स बता नहीं सकता हूँ. क्रैक UPSC, यस यू कैन क्रैक UPSC इन 1 year, बट यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली. व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग? व्योमकेश जी, आपको आंसर राइटिंग, आपका सिलेबस GS का कंप्लीट हो जाए, कवर कर लिए, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए. डेफिनेटली. वाई कॉलेज एंड ऑल डज नॉट मैटर. UPSC इज अ वेरी बिग लेवलर. अच्छे IIT वाले लोग का नहीं हो पाता है. पता नहीं किस किस कॉलेज से लोग आते हैं, उनका क्लियर हो जाता है. डू नॉट वरी अबाउट योर कॉलेज एंड एवरीथिंग, फोकस ऑन योर. हाउ टू कंट्रोल एंग्जाइटी? ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, कुछ हॉबीज ट्राई करो, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फीमेल फ्रेंड्स और योर मेल फ्रेंड्स, यही सब चीज़ करो, ठीक है. हाउ टू कन्वर्ट मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. मेरा ऑप्शनल पॉल साइंस. एक तो आपने बताया स्पेक्ट्रम में 600 पेज ही पढ़ने हैं.
स्पेक्ट्रम कितने पेज का मुझे ये भी ठीक से याद नहीं, बट बुक्स पूरा पढ़ लो, बुक्स इग्नोर मत करो। और आजकल यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी देखना पड़ेगा। ओके गाइज, लास्ट 5 मिनट्स बिकॉज आई हैव टू वाइंड अप ना, मुझे खुद का कुछ काम भी है अब। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर विशेज़। एंड PSI टेस्ट सीरीज मैंने शुभ्रा मैम का देखा था, मैंने खुद लिखा नहीं था बिकॉज टाइम नहीं कर पाया। कन्वर्ट आईएस अच्छा है, आकांक्षा जी मैंने बता दिया, कन्वर्ट आईएस इज गुड, बस एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कोई वीडियोस देख के पढ़िए, कुछ अगर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट वाले वीडियोस है वो देखिए, इससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। मेनली यही करिए शुभ्रा मैम के, व्हाट यू कैन डू इज फ्रॉम शुभ्रा मैम्स नोट्स मेक योर ओन माइक्रो नोट्स, एंड वंस यू हैव मेड योर ओन माइक्रो नोट्स रिवाइज फ्रॉम दैट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर यू विशेज एंड गुड इवनिंग। सोशल मीडिया बता दिया है, प्लीज शेयर योर मार्कशीट, इट इज़ ऑलरेडी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सर्च करो मेरा टेलीग्राम चैनल शुभम शुक्ला IAS करके, आपको मिल जाएगा। एंड ओनली IAS नोट्स इज गुड, इट इज़ डिसेंट, आई हैव नॉट रेड द नोट्स एंटायरली, बट जहाँ जहाँ आई फेल्ट शुभ्रा मैम्स नोट वॉजंट गुड फॉर मी, आई हैव रेफर्ड दैट। ग्रेजुएशन मार्क्स अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन? नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंट कोई भी कोचिंग के अच्छे से 40-50 पेज के नोट्स उठा लो। When to start? Start as soon as possible. Why are you taking time? How many hours study in a day? 6 to 8 hours maximum. Maximum usually 6 hours. Training from 29th August. Arushi, if you are in school life, अभी चिल मारो, अभी यूपीएससी तैयारी नहीं करना, अभी न्यूज़पेपर पढ़ो और सनसेट टीवी के डिबेट्स देखो। मैं ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मैं तैयारी की प्रतिमा जी। एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, डिपेंड करता है, इट्स योर कंफर्ट। बहुत लोग दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इट्स यू। स्कूल लाइफ में हाउ मेनी आवर्स आई स्टडी? वही 6 to 8 hours मैक्सिमम। ग्रेजुएशन मार्क डज नॉट इफेक्ट। हाउ टू स्टार्ट ऐसे राइटिंग? पहले अपना कंटेंट बनाइए, रीड टॉपर्स एसेज, टॉपर ने जो ऐसे लिखा है सेम टॉपिक पिक करिए, राइट योर ओन ऐसे एंड कंपेयर विद द टॉपर। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। एंड ग्रेजुएशन मार्क्स अफेक्ट करता है इंटरव्यू? नहीं, 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। एनसीईआरटी किस क्लास तक पढ़िए? क्लास 12 तक। Best book for current affairs? There is no book for current affairs. There is newspaper and some coaching wala compilation. How good is the coaching class? See, SNT, CSSC, I did not take coaching. I have taken that interview guidance program, but I have heard that a few reputed coaching institutions from Delhi take classes there, so it must be good then. But the faculty is at SNT, CSSC is good. Uday, I have taken coaching for PSIR. I have taken this coaching. क्या नाम से? शुभ्रा रंजन मैम वाला. Improve writing skills, read a lot, revise a lot, refer to toppers copies. Thank you. कितने प्रीलिम्स टेस्ट कर रहे हैं? प्रीलिम्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा 40-50 कर लेने चाहिए। डू नॉट बाई, टेलीग्राम ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, वहीं से आप देख लो। ग्रेजुएशन मार्क्स, हाउ डू यू फेस डिस्ट्रैक्शन? Focus on your goals. Focus on why you want to become an IAS. Distraction will always be there. Things will never get easy. You have to become strong. GS and optional साथ में कैसे करें? इंटीग्रेट करके पढ़िए जितना हद तक हो पाए। लाइक लेट से आप हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन GS पढ़ते हैं तो 2 दिन ऑप्शनल देखिए, ऐसे करके पढ़िए। कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल होगा, अगर मेरे से किसी आदमी का हो सकता है तो आप सबका बिल्कुल हो सकता है। PSIR सोर्सेज विष्णु, आई रिलाइड ओनली ऑन शुभ्रा मैम्स नोट्स मेजरली 80% ऑफ इट। Practice GK, practice as much questions as possible, revise your basic sources and then practice. Graduation marks effect नहीं करता है मेरे भाई। So guys, I am actually winding up the session right now and most of the questions are getting repeated. Current affairs, 1 newspaper plus 1 compilation. Interview was a very good experience, बहुत polite panel था, अच्छे नंबर दिए मुझे, बहुत general questions पूछ रहे थे, it was very comfortable, अच्छा experience रहा था इंटरव्यू में। Deepak bhai, it's your decision to make. I have no idea about history optional. Political science, I'll tell you, it is a long optional, but it is very interesting optional. I asked some history optional wala banda. So, current affairs, 1 newspaper plus 1 compilation. Read them, revise them. Thank you so much, guys. So, probably this is the end of our discussion for the day, and it is a very rich experience interacting with you people. आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो हमारे साथ जुड़े हैं। बलिया से, दमदम से भी राजीव भाई हैं, दिल्ली से लोग हैं, अलग अलग जगह, पंजाब से लोग आए दिख रहे हैं, लखनऊ से हैं, फॉर पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया। सो अभी आई वुड ये सजेस्ट कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, अभी मत स्टार्ट करिए, अभी बस न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पढ़िए। बाकी लोग सब कोई हल्का फुल्का चीज़ें देखना स्टार्ट कर दिया, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड history or PSI an option, I cannot recommend on history anything, I do not know. And science and technology is very much static.
MP से लोग आए हुए हैं, वेरी गुड, कानपुर से, वेरी गुड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी स्टैटिक टॉपिक, तो आप ये करिएगा कि साइंस एंड टेक के लिए न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स अच्छे से देखिए, एंड फाइनली यूज़ अ कॉमन सेंस, इट विल हेल्प यू अलॉट। रियल इंटरव्यू सिमिलर टू मॉक इंटरव्यू, वेरी वेरी मच सिमिलर टू मॉक इंटरव्यू, बट नॉट एग्जैक्टली, बट रियल इंटरव्यू बहुत काम से, आराम से, सब बहुत प्यार से, शांति से चीज़ें होती है। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइज, आज के लिए सेशन हमें इतना ही रखना पड़ेगा, एंड इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आई विश कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस देश के अगले IAS IPS IFS या जो भी सर्विस में जाना ऑफिसर्स बने, इस देश की सेवा करें, एंड आई होप एज मेनी पीपल फ्रॉम यू गेट सिलेक्टेड, एंड प्लीज फॉलो माई टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव नॉट, शुभम शुक्ला IAS सर्च करिए, विल गेट इट, एंड इंस्टाग्राम पे आई एम ऑन शुभम शुक्ला _IAS, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा आप लोगों को, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोग हैं। नोट्स मेकिंग फॉर ऑप्शनल, आप मैंने बता दिया, वीडियो को वापस देखिएगा आप। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, एंड रिमेंबर, आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। गुड नाइट, जय हिंद।